अब रैकेट में रामलाल बता रहे हैं और जमीन हथियाने के लिए गोगा सुनो बाबू बता रहे हैं। अच्छा, वो रियलिटी में जमीन है किनकी, आपकी है? जमीन बिलों की है। कोई कार्रवाई नहीं हुई, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, सही रिकॉर्ड में पेश किए मैंने, जो रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद पड़ा है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सामने वाला पक्ष बहुत मजबूत है या? मजबूत सर भी है, को कर्मचारी है, पावर है, पद है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र दिलीप कुमार बेनीवाल। अभी मैं मौजूद हूं बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के जस्ट बाहर। यहां पर मेरी नज़र पड़ी एक 68 वर्षीय बुजुर्ग जो कि अपनी कुछ मांगों को लेकर इस तपती धूप में धरने पर बैठे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या इनकी समस्याएं हैं, क्या है इनका दुख, हम जानने का प्रयास करेंगे। बाकी मामलों है, आप इतनी तपती धूप में ना पोस्टर लगाए धरने माथे बैठाओ। ये साहब यूँ है कि आज से 1972-73 में भीलों की ज़मीन थी मोजा कुदनपुरा में, जिसकी मेघवालों ने जगमाल सनोब हरचंद ने रजिस्ट्री करवाई। जगमाल का स्वर्गवास 2001 में हो गया। उसके बाद में उनके पुत्रों ने अपने नाम से मैटेसन भरवाया, जिसमें एक मैटेसन उनके पोते का, जिनका नाम है गोविंद सनोफ रामलाल, जो हाल फिलहाल तहसील कार्यालय धनाऊ में नौकरी कर रहा है। लेकिन उस टाइम मैटेसन भरवाया, उस टाइम उसने अपना मैटेसन भरवाया गोगा सनोफ बाबू, जो रिकॉर्ड संलग्न मैंने अफसरों को पेश किए। उसके बाद में 2004 में उसने मैटेसन भरवाया, तो वही गोगा सनोफ बाबू। 2007 में मैटेसन भरवाया, तो वो भी गोगा सनोफ बाबू। 2012 में मैटेसन भरवाया, तो वो भी गोगा सनोफ बाबू। 2015 में मैटेसन भरवाया, तो वो भी गोगा सनोफ बाबू। जबकि रिकॉर्ड ये कह रहा है कि उसके पिताजी रामलाल 1979 में पुलिस में नौकरी करते थे। अब रिकॉर्ड में रामलाल बता रहे हैं और जमीन हथियाने के लिए गोगा सनोफ बाबू बता रहे हैं। अच्छा, वो रियलिटी में जमीन है किनकी, आपकी है? जमीन बिलों की है। ठीक है। अब श्रीमान, वो गोगा सनोफ बाबू अपने बयान में, मैंने इस्तगासा किया था मुंसिफ कोर्ट सेड़वा में, जिसमें वो अपने बयान में बताता है गोगा कि ये ज़मीन खसरा नंबर 138 जो बिलों से खरीदी है, वो ज़मीन हमारे पूर्वज हरचंद राम के नाम की थी। कब्जा कास्ट हरचंद राम के नाम का था, जो कर्मचारी के दादाजी लगते थे। लेकिन रिकॉर्ड के अंदर वो ज़मीन इम्ता सनोफ रामा भील गांव कुदनपुरा की, ये रिकॉर्ड ये बता रहा है। तो इसमें आपका क्या रोल है? रोल कुछ नहीं है, मेरा ससुराल का है। और वो मेरे ससुराल के पड़ोसी है, इसलिए उन्होंने कहा, इसलिए मदद करो। मेरे उसमें कोई लेना देना नहीं है, मेरे उसमें लालच है। बिल्कुल, ये आपके परिवार का मामला है और वो सक्षम नहीं है हेल्प करने में, इसलिए वो बिलों ने कहा भी आप, जब मैं मलदामात लगता हूँ गांव का, तो कहा आप हमारी मदद कर लो। बिलों ने मेरे को कहा, जब मैंने ये किया। ये आप सीधा यहाँ के धरने पे बैठे हैं या फिर अधिकारियों से, किसी सरकार के व्यक्ति से, प्रतिनिधि से, किसी से मिले? मैं सर 2 साल से कंटिन्यू मतलब इस संबंध में दौड़ धूप कर रहा हूँ। उनके बिलों के परिवार को भी मैंने लाकर कलेक्टर साहब को पेश किया, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं हुई, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, सही रिकॉर्ड में पेश किया मैंने, जो रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद पड़ा है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सामने वाला पक्ष बहुत मजबूत है या? मजबूत सर भी है, को कर्मचारी है, पावर है, पद है, इस हिसाब से वो किसी को आगे आने देता है। अच्छा, उनके पावर की बात करते हैं वो। वही है सर। दूसरा मतलब वो कहने का मतलब, अगर आम नागरिक अगर वो झूठा अगर नाम फर्जी डाल दे, तो उसको उसी टाइम मुकदमा दर्ज होता है। नहीं, भारत में लोकतंत्र है, पावर कहाँ है? श्रीमान बुरा मत माना, आप लोकतंत्र की बात करें, थोड़ा बहुत मेरे को मालूम है। उत्तर प्रदेश में एक नेताजी थे जिसका नाम आजम खान था। उसने धीरे धीरे गवर्नमेंट की जमीन लेकर के वहाँ पर जोर यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी। वहाँ की सरकार की इतनी हिम्मत नहीं कि उसको वहाँ से उठा सके। भलाऊ से एक अफसर का, IAS अफसर, जिसका नाम अंजनी कुमार सिंह था,
क्या राजस्थान में यही स्थिति है कि जो इसके पास धन बल है, मजबूत है, वही सब कुछ है? नहीं, हाल फिलहाल तो देख रहे हैं, मतलब ये ऐसा ही हो रहा है, ये गरीबों के साथ ऐसा ही हो रहा है। जिसके पास कहावत है ना, से जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस हिसाब से ये बलबूते वाले ऐसे कर रहा है। जी, आपका कौन सा गांव है? मेरा गांव प्रॉपर श्रीमान बाड़मेर सिटी पुलिस कोतवाली के पीछे मेरा मकान है, और मेरा जन्म यहाँ का है, मेरे पिताजी के जन्म यहाँ का है। ये जमीन का मामला कहाँ का, कौन से गाँव? ये गांव कुदनपुरा, तहसील शेडवा। शेडवा यानी जोटन का मामला है। जी। इसमें विधायक आदूराम जी मेघवाल, उनसे कोई वार्ता आपकी? सर अब आदूराम जी के बारे में अब क्या कहें, अब वो बड़े लोग हैं, अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं कहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, एक पिछले ही कुछ दिन पहले एक आंबाराम नाम का व्यक्ति जो कि काफी दिनों तक बैठा, उनका समाधान किया आदूराम जी ने। जो देखो, धरना समाप्त अब करवाया। मेरी एक बात सुनियो भाई साहब, बुरा मत मानना, अब किया कि नहीं किया, ये कहावत है कि माँ के कहने से बेटी भली नहीं होती है। मतलब अब आप कह रहे हो, प्रूफ दे सकते हो क्या? नहीं, उसका आश्वासन दिया था। आश्वासन दिया भाई, आश्वासन भारत में मिलता है। एक आज से 1.5-2 साल पहले एक पुलिस का कांस्टेबल था, उसको मतलब थप्पड़ मार दी, और आदूराम जी कह रहे हैं कि वो तो हैबिचुअल था। मतलब अगर उसकी जगह, मेघवाल की जगह अगर दूसरा होता, दूसरे जाति का किसी के, उसकी कहने की हिम्मत है क्या? आपके समाज के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हैं, श्री उदाराम मेघवाल, वो ऐसे मामलों में आपके समाज के लोगों के काफ़ी हेल्प करते हैं। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ साहब, मैं कह रहा हूँ ना, उदाराम जी बिल्कुल वो गरीबों के साथ में काम करने वाले, दौड़ने वाले हैं। लेकिन 1-2 दफ़ा किया, बात की, कर लेंगे जगदीश जी, कर लेंगे जगदीश जी, कर लेंगे। एक आपके बाड़मेर के समाज सेवी कहें या आपके समाज के हित में कार्य करने वाले, अभी एक मामला ज़मीनों का वो चल रहा है, एडवोकेट नवल किशोर लीलावत, वो हमेशा आते हैं, यहाँ क्यों नहीं आए फिर? भाई लीलावत साहब यहाँ पर कोर्ट में बैठे, मैं हमेशा जाता हूँ, मुलाकात भी होती है, लेकिन मेरे साथ आए नहीं वो नहीं आए। तो उनको पूछो, ये जवाब तो मांगो कि क्यों नहीं आ रहे वो, ताकि समाज के लोगों के साथ मैं डेली सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ डालते हैं। मैं मान रहा हूँ साहब, न्यूज़ में देखता हूँ, मीडिया के मार्फत मालूम भी पड़ता है कि लीलावत साहब मतलब गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन मेरे साथ तो बात 1-2 दफ़ा की थी, कर लेंगे जगदीश जी, कर लेंगे, लेकिन हुआ नहीं अभी तक। हाँ मित्रों, ये आप देख सकते हैं एक 68 वर्षीय बुजुर्ग की दुखद कहानी। इनके जो ससुराल है, उनके लोगों के साथ में एक धनबल उनके पास ज़्यादा है, और उनके हाथ में प्रशासन है, शासन है, सारी व्यवस्थाएं हैं, इसलिए वो सक्षम हैं। ये इनका कहना है, हम गरीब लोग हैं, हमारी हेल्प कोई कर नहीं रहा है, न तो हमें किन्हीं नेताओं से उम्मीद है, न तो कोई प्रशासन शासन किसी ने हेल्प नहीं की। करीब 2 साल हो गए। मित्रों, भारत देश में अब ये समस्याएं लगभग आम हो चुकी है। देखा जाता है कि गरीब व्यक्ति की कोई सुनता नहीं है, उसकी कोई सूद बूद भी नहीं लेता है। ये दृश्य देख रहे हैं आप जिला कलेक्ट्रेट के जस्ट बाहर, क्योंकि यहाँ पर सारे नेता आते हैं, प्रशासन आते हैं, शासन चलता है, लेकिन इन बुजुर्ग पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। देखते हैं कब तक इनका समाधान होता है, तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ दिलीप कुमार बेनीवाल, आप देख रहे हैं आपनो मारवाड़।